अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज फिर हम अल हिकमा चैनल पर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आप दोस्तों के सामने एक छोटा सा फूल है, उसकी अफादियत और उसके फ़वाइद वो मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। इस फूल का नाम है गुल बनफ़शा। ये हकीम हज़रात जानते हैं या फिर वो दोस्त जो हिकमत के बारे में या जड़ी बूटियों के बारे में जो जानते हैं, वो बखूबी इससे आगाह हैं। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। पहले मैं आप दोस्तों की खिदमत में ये बयान कर देता हूँ कि इस फूल की अहमियत क्या है और फ़वाइद क्या हैं। मसलन अगर आपके सर में तकलीफ़ रहती है तो आप गुल बनफ़शा का शरबत इस्तेमाल करें। आँखों के अंदर तकलीफ़ है तो आप ये शरबत इस्तेमाल करें। कानों के अंदर दर्द है तो आप ये शरबत ज़रूर इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन जिन दोस्तों को बुखार की शिकायत अमूमन रहती है, बुखार नहीं जाता, उन दोस्तों के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है और हिकमत के अंदर ये लाजवाब चीज़ है नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए। और इसी तरह सीने के अंदर अगर तकलीफ़ हो रही है, यानी जिगर का अगर मामला है, तो जिगर के तकलीफ़ के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि दिल क्या अगर तकलीफ़ हो रही है तो उसके लिए बेहद मुफीद है। और मैदे की जलन जो है, मैदे के अंदर अगर गैस है, तज़ाबियत है, उसके लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। यानी वैसे तो ये एक छोटा सा फूल है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। बाज़ दोस्तों के जिस्म के अंदर दर्दें रहती हैं, तो दर्द जिस्म के किसी हिस्से में भी है तो आप ये शरबत इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह आप एक हफ़्ता तक मुसलसल सुबह और शाम इस शरबत को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ख़ुद आप इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट देख लें। गुल बनफ़शा, इसका शरबत कैसे तैयार किया जाता है, आए वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आप गुल बनफ़शा 100 ग्राम लें और 4 लीटर पानी के अंदर रात को भिगो कर रख दें। सुबह इस पानी को आप जोश दें, 2 मरतबा आप उबाल लें, वो सारा असर इस पानी के अंदर आ जाएगा। इस पानी को आप अच्छी तरह साफ़ कर लें, छान लें, पोंछ लें और इस पानी के अंदर 2 किलो आप चीनी डाल लें या गुड़ डाल दें। तो आप पकाना शुरू कर दें। जब आप देखें कि ये शरबत नुमा यानी बन चुका है तो आप इसे उतार लें। तो ये शरबत तैयार है, तो आप इसे इस्तेमाल करें। मैंने पहले बता दिया है कि ये सर दर्द के लिए बहुत मुफीद है, आँखों की दर्द के लिए बहुत मुफीद है, कानों की दर्द के लिए बहुत मुफीद है और इसी तरह गले की दर्द के लिए बहुत मुफीद है। अगर गले के अंदर वर्म आ चुका है तो उसके लिए बहुत मुफीद है। आवाज़ बैठ रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। और सीने के अंदर अगर जलन हो रहा है या सीने के अंदर तकलीफ़ हो रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिगर के लिए मुफीद है। मैदे की तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद है। जो जिस्म के अंदर दर्दें वगैरह होती हैं उसके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और इसी तरह नज़ला और ज़ुकाम, बुखार के लिए तो ये सदियों से ये नुस्खा इस्तेमाल होता आ रहा है। हुकामा हज़रात जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करते हैं। नज़ला, ज़ुकाम और बुखार के लिए बहुत मुफीद है। जैसा कि अभी मौसम तब्दील हो रहा है और बच्चों को भी बुखार हो रहा है, बड़ों को बुखार हो रहा है, तो आप इस शरबत को अपने घर के अंदर तैयार करके रखें। इसके बहुत
زیادہ فوائد ہیں، اسی طرح بواسیر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آپ اس نسخے کو ضرور آزمائیں، یہ شربت خود تیار کریں گھر کے اندر، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میں آپ دوستوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔